हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे SAS 39, जिसमें कि 951 से लेकर 975 तक के 25 वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। साइन वेंटो सीरीज़ है ब्लैक बुक की, आप C1 सीरीज़ पर इन वर्ड्स को देख सकते हैं। सभी उसी सीरियल में है। बाकी चैनल की ब्रीफ हाईलाइट और स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। निमोनिक्स हम यूज़ करते हैं, आपको पता भी होगा, बाकी सभी आप देख सकते हैं। मेन 25 वर्ड होते हैं हमारे। ERW होता है सबसे खास, जो हमारी वीडियो में हमारे सेशन को बनाता है वो है ERW, एक्स्ट्रा डिवीज़न वर्ड। जो हम पहले वर्ड कर चुके हैं, चाहे वे C3 के हो C1 के हो, सभी का एक एक्सटेंसिव और जितने भी वर्ड आए हों और जो भी हमने पहले का रखा हो उसका अच्छा खासा रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। बाकी C3 का रिवीजन होने से बाकी था, तो हमने रैपिड फायर के तौर पर उसको इंक्लूड किया, ताकि हम 10-10 वर्ड को जो हमारे रिवीजन में कवर नहीं हो पाए हैं उनको रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज़ में करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करिए। अगर आपने चीज़ें पहले कर रखी हैं तो आपको तो मज़ा आने वाला है, नए हैं तो चीज़ों को सुनिए। अगर आप कुछ लेक्चरों केवल सुनते भी हैं तो आप 3-4 लेक्चर के बाद आप फील कर पाएंगे कि वर्ड रिपीट होने शुरू हो गए हैं और आपको वर्ड आसानी से याद भी हो रहे हैं। आज का हमारा पहला वर्ड देखते हैं, पेन्योरी। पेन्योरी का मतलब होता है दरिद्रता, मीनिंग हो जाएगा गरीबी। याद कैसे करेंगे? मेन चीज़ तो हमें याद करना है, क्योंकि हमें याद करने से मतलब होना चाहिए। एग्जाम में पेन्योरी दिखेगा तो इसको हम करेंगे पेन। जो पेन होता है, ठीक है, दर्द। योर, ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाइए तो योर, तो वो शॉर्ट फॉर्म हम योर की UR लिख देते हैं। तो योर पेन, पेन तुम्हारा गरीबी और निर्धनता की वजह से है। ये जो दर्द है तुम्हें, ये जो पेन है तुम्हारा, ये तुम्हारी ही गरीबी की वजह से है, निर्धनता की वजह से है। तो एक बेसिक सा सेंटेंस है, इसको याद करके हम वर्ड को याद कर सकते हैं। पेन्योरी वर्ड है, मतलब पेन तुम्हारा गरीबी और निर्धनता की वजह से है। एंड हो जाएगा वेल्थ, इजी वर्ड है। ओपुलेंस, ओप्यूलेंस, अभी हमने पुरानी ही वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में देखा था। ओप्पो के लेंस समृद्ध लोग पहनते हैं, ये था लग्जरी, इजी वर्ड है। बाकी गरीबी की बात हुई है, निर्धनता की बात हुई है, तो डेस्टिट्यूड, देश का एटीट्यूड गरीबी से मुक्त होना चाहिए, तो ये भी वर्ड हमने कर रखा है। इंडिजेंट, इंडिया के एजेंट बहुत ज़्यादा निर्धन होते हैं, ये भी कर रखा है। प्रोस्पियस इजी है। ओपुलेंट मैंने आपको ओपुलेंट से बता दिया। एफ्लुएंट इजी है। वेल्दी इजी है। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परसीव या फिर परसेप्शन। इसका मतलब होता है समझना, नोटिस करना, रिकॉग्नाइज करना। वैसे मैं आपको बता दूं, बैकग्राउंड नॉइस आपको आ सकती है, शायद ड्रिल मशीन कहीं चल रही है, तो थोड़ा सा मैनेज करना। वर्ड है हमारा परसीव, परसेप्शन। तो परसीव को हम ट्रिक से याद करेंगे, पर रिसीव करोगे तो सोच समझ कर करना। मीनिंग हो जाएगा इसका सोचना और समझना, यानी कि पहचानना, रिकॉग्नाइज करके करना। पर रिसीव तो आराम से आप रिलेट कर सकते हैं। पर रिसीव करोगे तो सोच समझ कर करना। वैसे परसेप्शन जो है समझना, धारणा बनाना, ये इजी वर्ड कहूँगा मैं, काफ़ी बार हमने सुना हुआ है ये वर्ड। लेकिन परसीव अगर ट्रिक से याद करने की बारी है, जिसको याद है वो अवॉइड करें, स्किप करें, लेकिन नहीं है तो पर रिसीव करोगे तो सोच समझ कर करना। नेगलेक्ट एंड हो जाएगा, ईजी वर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है बारहमासी, जो पूरे 12 महीने रहे, लास्टिंग, मतलब पूरे साल कंटिन्यू रहे। जैसे हमारी गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, ये बारहमासी है, यानी कि पेरेनियल रिवर है, जो लंबे समय से चलती आ रही हैं, इनमें पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता। अब इस वर्ड को आप ध्यान से देखिए। पेरे से हम पूरे को रिलेट कर सकते हैं, एनियल से हम एनुअल को रिलेट कर सकते हैं। तो वर्ड तो खुद ही बता रहा है यहाँ पर कि मेरा मतलब जो है बारहमासी है। थोड़ा सा बस आप उसको उस नज़रिए से देखिए, पूरे, एनुअल। मैं तो पूरे साल बहती हूँ, ये जो नदी है खुद बता रही है पूरे साल, मतलब पूरे एनुअल में बहती हूँ, यानी कि मैं बारहमासी हूँ। एंटो की बात करें तो टेम्परेरी हो जाएगा, सीजनल इजी वर्ड है, दोबारा बताता हूँ। पेरेनियल में आप पूरे एनुअल में बहती हूँ, नदी आपसे खुद कह रही है, तो मीनिंग हो जाएगा बारहमासी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परफिडियस या फिर परफिडी। परफिडी का मतलब होता है बेवफा होना, डिसलॉयल होना। अब पर और फिदा, ठीक है, दो हम इसमें कीवर्ड बनाएंगे। इसमें पर फिदा हुआ मैं उस बेवफा पर, ठीक है। तो पर मैं फिदा हो गया उस बेवफा पर, तो मीनिंग हो जाएगा डिसलॉयल पर, विश्वासघाती पर, या फिर बेवफा पर। एंटो की बात करें तो लॉयल, यानी कि वफादार। अब विश्वासघात की बात हुई है, बेवफा की बात हुई है, बिट्रियल हमने देख रखा है, डॉक्टर बत्रा धोखेबाज है, और ये बिल्कुल काल्पनिक सेंटेंस है, कोई भी मतलब इसको दिल पर नहीं लेगा, है ना, कि डॉक्टर बत्रा क्या है क्या नहीं, हमें केवल वर्ड याद करने से मतलब है। तो बिट्रियल, डॉक्टर बत्रा धोखेबाज है। एंटो की बात करें तो प्रोटेक्ट हो जाएगा, लॉयल्टी, स्टैंड बाई, सभी इजी वर्ड है। हुडविंक हमने देख रखा है, हुडी, विंक। विंक क्या होता है? आंख मारना। हुडी जो पहना हुआ आदमी है वो विंक, आंख मारकर आंखों में धूल झोंक रहा है, मतलब कि धोखा दे रहा है। डिसीव इजी है, और चीट, डिफ्रॉड, सभी इजी वर्ड है। बाकी हमारा मेन वर्ड था परफिडियस, मतलब पर फिदा हुआ मैं उस बेवफा पर, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पेरिल। पेरिल का मतलब होता है खतरा, डेंजर, हैजार्ड। हैजार्ड हमने कर रखा है हजार बार, डसना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे ये देख सकते हैं आप 662 C1 सीरीज़ के 662 पर हमने हैजार्ड देख रखा है। हजार बार डसना खतरनाक होता है, भयानक होता है। और एंटो सेफ्टी और प्रोटेक्शन बाकी देखेंगे बाद में। पे रील, रील तो आपके जीवन में मैं मानता हूँ मतलब कि नस में, आपके खून में घुस चुके हैं, है ना, जो आजकल का यूथ है। तो पेरिल हमें वही बता रहा है, पे रील। अब इंस्टा, इसमें आप अंडरस्टूड कर सकते हैं कि इंस्टा पर रील देखना आज के युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, हैजार्ड है, ठीक है, डेंजर है। तो आप आराम से वर्ड को याद कर सकते हैं, पे रील, यानी किस पे रील, इंस्टा पे रील देखना आजकल के युवाओं के लिए खतरा है। एंटो की बात करें तो सेफ्टी हो जाएगा, सिक्योरिटी हो जाएगा, सभी इजी वर्ड है। हैजार्ड हमने देख लिया है। जियोपार्डी, जियो पार्टी से हम पहाड़ी को रिलेट करेंगे। जियो का पहाड़ी पर लगा जो खंबा है, जो टावर है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, गिरने वाला है, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। पेरिल मैंने आपको बता दिया, इंस्टा पे रील देखना आजकल के युवाओं के लिए खतरा है। जियो पार्टी, जियो का पहाड़ी पर लगा जो टावर है वो खतरनाक है। सेफ्टी प्रोटेक्शन इजी है। मिनेस मतलब मीना से, मीना से को कहो वहाँ खतरा है, थ्रेट है। न्यू सेंस भी हमने कर रखा है, मतलब न्यू सेंस, ये जो आपकी सेंस है, नई सेंस है, ये आपको परेशानी में डाल देगी। और कंफर्ट इजी है, हेल्पिंग इजी है। फेलिसिटी, ये फेलिसिटी है और इसका मतलब होता है खुश होना, मतलब फैली हुई सिटी देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, आनंदित होता हूँ। तो ये भी हमने कर रखा है। पिटफॉल भी कर रखा है, पिटबुल डॉग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हैजार्ड मैंने आपको बता दिया। तो लगभग सभी वर्ड हमने इसमें डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये इसी से रिलेटेड है। डेट्रीमेंटल, तेरी मेंटल सोच ही हानिकारक है, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तेरी मेंटल सोच हानिकारक है, हार्मफुल इजी हो गया, हार्मलेस। बनाइन इसमें आ रहा है, मैंने आपको बताया था एक बेन होता है, अगर आपको याद नहीं है इसका मतलब होता है शाप देना, तो आप बेनीवाल से याद कर सकते हैं। बेनीवाल सबको शाप देता है। फिर बेनी नो मिल गए आपको, बनाइन, बेनीवाल, नाइन। अब नो बेनीवाल मिलकर हितकारी हो जाते हैं, मतलब आपका हित सोचते हैं, बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो दोनों वर्ड को आप याद रखें। बेनिफिशियल इजी है, एडवांटेज इजी है। इंसीडियस, इंसीडी का प्रयोग अब हानिकारक, घातक हो गया, ठीक है, ये भी हमने कर रखा है। क्राफ्टिंग मतलब राफ्टिंग जो है वो चालाकी से करनी चाहिए। हार्मफुल इजी है, कनिंग इजी है। डिसीट, दे मेरी सीट जो तूने छल से ली थी, ठीक है, ये भी कर रखा है हमने। सभी सब हमने कर रखे हैं। सब ये ERW इसीलिए है, मतलब एक्स्ट्रा रिविजन वर्ड, ये सभी ऑलरेडी हम किसी न किसी सीरीज में कर चुके हैं। फॉल्स इजी है। सिंसियर इजी है। लेथल, लेथल से ना और घातक बन जाओ, ठीक है, कितना बढ़िया सेंटेंस है। लेथल से ना और घातक बन जा। और फेटल भी हमने देख रखा था, मतलब अटल जी दुश्मनों के लिए जानलेवा थे, खतरनाक थे। मालिग्नेंट को हमने रूट वर्ड से देखा था, इसमें माल आ रहा था, मतलब कि निगेटिव होगा, कोई चीज़ हानिकारक होगी। हार्मलेस इजी वर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है पेरिलियस। तो वही है पेरिल, मतलब पेरिल देखना बहुत ज़्यादा खतरनाक है आजकल के युवाओं के लिए। हजार्डियस, वही हजार बार डसना खतरनाक होता है। डेंजरस इजी है, रिस्की इजी है, सेफ इजी है। नेक्स्ट चलते हैं पेरियोडिक। पेरियोडिक टेबल से आप रिलेट कर सकते हैं, इजी वर्ड है, नियमित हो जाएगा। रेगुलर, इरेगुलर इसका एंटो। नेक्स्ट वर्ड है पेरिश। पेरिश, पेरिश का मतलब होता है मरना, डाई, डिसीज, मृत्यु हो जाना। पेरिश को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर आप परेश से रिलेट कर सकते हैं। परेश रावल आपको पता ही होगा, बाबू भाई, ठीक है। परेश रावल ने मरने की बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, या परेश रावल जो है मरने की सबसे अच्छी एक्टिंग करता है, तो मीनिंग हो जाएगा मरना। थोड़ा सा हम ट्रिक से रिलेट करेंगे इसको। पेरिश मतलब परेश रावल मरने की बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। बाकी एंटो की बात करें तो थ्राइव हो जाएगा, मतलब फलना फूलना। और ग्रो मतलब कि बढ़ना। इससे रिलेटेड वर्ड, डाई की बात हुई है तो मोरबिड, मोरबिड लगा लगा कर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ, या फिर रोग और मृत्यु में रुचि रखने लगा हूँ, तो डिप्रेस हो जाएगा, इजी वर्ड है। और नेक्स्ट भी हमने देख रखा है, मतलब ये नाश्ते में मुझे क्या घिनौना, ये क्या घिनौनी या घृणित चीज़ दी, नाश्ते में मुझे घृणित चीज़ मिली। बाकी चेयरफुल इजी है। कॉर्डियल, कॉर्डियल मैं इसमें देख पा रहा हूँ। STD PCO पर हम पहले कोड डायल करते थे, तो वही वहीं से रिलेट करेंगे। कोड डायल करके दोस्ताना बातें करो। आपको पता हो अखबार में जो कोने में नंबर्स आते थे तो आपको पता ही होगा, मतलब वहाँ पर STD कोड डायल करके आप दोस्ताना बातें करते थे, तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं आप। मोरीबंद मतलब मोरी बंद, मेरी बोलती बंद हो गई, मैं अंत के करीब जा रहा हूँ, डाइंग तो हो जाएगा इसका। एंटो हो जाएगा थ्राइविंग, मतलब कि फलता फूलता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है परमिट। परमिट इजी वर्ड है, अनुमति देना, ग्रांट करना, सैंक्शन करना। और कंसीड, कंसीड भी हमने कर रखा है, स्वीकार करना। कौन हमें सीड बोने के लिए परमिट देगा या फिर स्वीकार करेगा, तो कर रखा है हमने। फॉरबिड भी हमने कर रखा है, मतलब फॉरबिड 4 बार बोली लगाने से मैंने मना कर दिया था। प्रोहिबिट इजी वर्ड है। कंसेंट इसमें आया है, कौन से सेंट की सहमति हुई थी, सेंट मतलब परफ्यूम। एसेंट इजी है। और परमिशन, एग्री सभी इजी वर्ड है। ये सभी मुझे इजी दिख रहे हैं। इंटरडिक्शन हमने कर रखा है, इंटर एग्जाम में डिक्शनरी लेकर जाना प्रतिबंधित होता है।
कन्फ्लिक्ट ईजी है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पर्नीशियस। पर्नीशियस का मतलब होता है हानिकारक, इंजीरियस हो जाएगा, डेंजर, स्पाइटफुल। अब इसमें देखते हैं पर निशी। निशी एक लड़की है सुंदर सी, पर निशी उसके लिए हानिकारक थी। आपका एक दोस्त है, वो ब्रेकअप करके चली गई, कौन? निशी। तो आप क्या कर रहे हैं, आप ग्रुप में बात कर रहे हैं उसके बारे में। पर निशी उसके लिए वही खतरनाक थी, मतलब पर निशी उसके लिए हानिकारक थी, डेंजरस थी। ठीक है, तो आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। बेनिफिशियल हो जाएगा, काइंड, कंपेंशनेट, सभी इजी वर्ड हैं। इम्पेयर, इंपॉर्टेंट है यार, हानि नहीं पहुंचाती, मीनिंग हो जाएगा हानि पहुंचाना। वीकनेस, डेट्रिमेंटल, मैंने आपको बता दिया तेरी मेंटल सोच ही हानिकारक है, बाकी सभी आप देख सकते हैं। परनीशियस वर्ड था, पर निशी उसके लिए हानिकारक थी। ऐसे आप इस वर्ड को आराम से याद कर सकते हैं। परपेचुअल मतलब लगातार, कंटिन्यूस हो जाएगा, कांस्टेंट, नेवर एंडिंग, एवरलास्टिंग, तो सभी इजी वर्ड है। इंटरमिटेंट और ट्रांजिटरी हो जाएगा इसके एंटो। इंसेसेंटली हमने देख रखा है, इन सेशन में आंटी लगातार आ रही है, कंटिन्यूसली आ रही है, तो ये हो जाएगा इसका साइनो की तरह ही ट्रीट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है परपीचुएट। परपीचुएट का मतलब होता है स्थायी बनाना और प्रिजर्व करना, संरक्षित करना। अब इसमें आप पर पेटू एट, पर पेटू एट, एट क्या होता है? एट होता है ईट की फॉर्म, ठीक है, ईट की वर्ब की फॉर्म होती है, बाकी इसका मतलब होता है खाना। पर पेटू ने एट, खा खा कर खुद का पेट अपना स्थायी बना लिया, खुद को उसने ऐसा स्थायी बना लिया वो पतला नहीं होगा। सीज हो जाएगा रोकना, बाकी दोबारा बताता हूँ। पर पेटू एट, पर पेटू एट कर करके अपने खुद को उसने स्थायी बना लिया। पर पेटू ने एट कर करके खुद को स्थायी बना लिया, मतलब प्रिजर्व कर लिया। मोटापे को थोड़ा मोटापे की सेंस में लेकर जाएं तो आपको आराम से सेंटेंस पता लग पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर पेटू ने एट कर करके खुद को स्थायी बना लिया, ठीक है, तो आराम से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं परप्लेक्स। काफ़ी सारे वर्ड देखने को मिलेंगे इसमें। परप्लेक्स का मतलब होता है उलझन में डाल देना। बिवाइल्डर हमने कर रखा है, मतलब कि बिवाइल्ड देखकर उसे मैं चकित रह गया था, भ्रमित हो गया था, बेफल हो गया था। बेफल भी हमने कर रखा है। डबल एफ आता है बेफल में, डबल जेड आता है पजल में, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको याद करने को कहा था। बाकी बिवाइल्डर बता दिया, बिवाइल्ड देखकर मैं उसे चकित रह गया। किसको देख रहे हैं वाइल्ड होते हुए, ठीक है। एंटो की बात करें तो सिंप्लीफाई इजी वर्ड है। अब उलझन में डालना, पजल से रिलेटेड जितने वर्ड हमने कर रखे हैं सभी को फटाफट से देखते हैं। डिसेबल, दिस हैवल के पंखे से सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है, दिस हैवल। क्लटर और अनटाइडी, अनटाइडी इजी है, क्लटर हमने नहीं देखा, बाकी ऑर्डर्ड इजी है, टाइडी इजी है। मडल, मुडले भाई अब तो उलझन से बाहर आ जा। डिफिकल्टी, डिसऑर्डर, ऑर्डर सभी इजी है। नॉन प्लस, नो प्लस नॉर्मलाइजेशन में नंबर देखकर मैं तो पजल्ड हो गया था, चकित रह गया था। बेफल में डबल एफ आता है, पजल में डबल जेड आता है, तो दोनों भाई भाई थे ये। आराम से आप इनको याद कर सकते हैं। अमेज, अमेज जो है अमेजिंग है, अमेज जो होंडा अमेज है वो आश्चर्यचकित करती है, अमेजिंग गाड़ी है। बाकी सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं मुझे। और कंप्रीहेंसिबल, कंप्रीहेंशन जो हमारे एग्जाम में आते हैं वो समझ कर करने योग्य होते हैं, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। फेलिसिटी इजी वर्ड है, सुगम बनाना। मडल, मुडले भाई अब तो उलझन से बाहर आ, ये बता दिया। और पैराडॉक्स, भाई मेरा यो तू मेरी मखना, पता होगा आप सभी को, गाना अच्छा खासा चल रहा है। तो पैराडॉक्स विरोधाभासी गाने गाता है, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दो इसको। पैराडॉक्स जो है विरोधाभासी गाने गाता है, तो पजल्ड हो जाएगा। और एविडेंस इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं परजीवरेंस। परजीवरेंस पहले हमने वर्ड कर रखा है, आपको पता होना चाहिए। दृढ़ता मीनिंग हो जाता है एंड्योरेंस, और स्टीडफास्ट यानी कि स्थिरता। अब इसमें ध्यान से देखिए, जैसे ये हमने वर्ड कर रखा है 776 पर, सीधे सीधे में आपको मिलेगा परसों से वे रण। रण क्या होता है? युद्ध क्षेत्र होता है, ठीक है, से, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, परसों से वे रण से। परसों से वे रण से हिले नहीं है बिल्कुल भी। इस लाइन का मतलब क्या होगा आपकी नज़रों में? मतलब कि वे दृढ़ हैं, टिके हुए हैं वहीं पर। तो मैं दोबारा बताता हूँ, परसों से वे रण से हिले नहीं है यानी कि दृढ़ हैं, आराम से वे स्थिर हो गए हैं वहीं पर, परसिस्ट हो गए हैं। तो आप इस वर्ड को आराम से याद कर सकते हैं। वर्ड तो खुद ही बता रहा है, परसों से वे रण से हिले नहीं है, दृढ़ हैं। इंडिफरेंस इजी वर्ड है। इंस्टेबिलिटी इसके एंट हो जाएंगे, इजी वर्ड है। दृढ़ता की बात हुई है तो फोर्टिट्यूड, फोर्ट का एटीट्यूड शिवाजी ने वीरतापूर्वक तोड़ा था। इसमें ग्रेट आ रहा है तो ग्रेट लोगों में साहस होता है, ये भी कर रखा है। बोल सिस्टर तू कब मजबूत बनेगी, ये भी कर रखा है। ओडेशियस या फिर ओडा सिटी, होंडा सिटी साहसी लोग चलाते हैं। और बाकी इसमें सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं। और इसी से रिलेटेड है कन्विक्शन, कौन विक्ट्री के लिए दृढ़ विश्वासी है, ये भी कर रखा है। एम्फेटिक, आई एम फटी, जब कहते हैं ना मेरी फट गई तो फटने पर सब दृढ़ करना पड़ जाता है, मतलब फर्म करना पड़ जाता है। परजीवरेंस हमने देख लिया। टेनासिटी, टीनासिटी में बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है दृढ़ रहना, इंसिस्ट हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। इसमें परसिस्ट, पर सिस्टर को दृढ़ रहना पड़ेगा, ठीक है, पर मेरी सिस्टर को अब दृढ़ रहना पड़ेगा।
पर सिस्टर, पर सिस्टर को अब दृढ़ रहना पड़ेगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा मजबूती से रहना पड़ेगा। एंटो की बात करें तो सीज हो जाएगा, डिसकंटिन्यू, इजी वर्ड है दोनों। वर्ड है हमारा परसिस्ट, पर सिस्टर को अब दृढ़ रहना पड़ेगा, इंसिस्ट मतलब कि जोर देकर रहना पड़ेगा, जोर से रहना पड़ेगा। तो कह सकते हैं परसिस्ट मतलब टिके रहना, किसी चीज़ पर कंटिन्यू रखना। तो अब पर सिस्टर को अब टिके रहना पड़ेगा, तो आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परसुएड। परसुएड वैसे तो मैं इजी वर्ड कहूँगा, मतलब राजी करना, कॉक्स हो जाएगा, फुसलाना, कन्विंस करना। जिसको याद है वो स्किप करिए। बाकी परसों अड्डे, परसों अड्डे पर वो मिलने के लिए राजी हो गई। ठीक है, अब अब बहुत शैतान हो। ठीक है, परसों अड्डे पर आने के लिए वो राजी हो गई। तो आप देख सकते हैं वर्ड आपको याद हो जाएगा। डिसुएड इजी वर्ड है, प्रिवेंट इजी वर्ड है, हार्ड डेटर, डेटर भी हमने कर रखा है, मतलब डिटर्जेंट गंदगी को रोकता है, हतोत्साहित करता है। ठीक है, और डिस्करेज इजी वर्ड है। दोबारा बताता हूँ, वर्ड है परसुएड, तो परसों अड्डे, परसों पर वो अड्डे पर आने के लिए राजी हो गई। ठीक है, कन्विंस हो गई। तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है प्रासंगिक होना, रिलेवेंट होना। अब इसमें पार्टी और टेनेंट, टेनेंट आपको पता होना चाहिए किराएदार होते हैं, और इसको हम रिलेट कैसे करेंगे। पार्टी में टेनेंट, पार्टी जो है वो टेनेंट से संबंधित थी, मतलब हमारे किराएदारों की पार्टी चल रही थी। आपके यहाँ कोई दोस्त आया, आप पूछने लगे कि मुझे नहीं बुलाया पार्टी में, तो आप क्या कहेंगे, पार्टी टेनेंट से संबंधित थी, मतलब कि उनसे रिलेवेंट थी। इरिलेवेंट इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं, परटर्ब। परटर्ब को तो आप डिस्टर्ब से रिलेट कर सकते हैं, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, वरी हो जाएगा इसका साइनो। परटर्ब मतलब कि डिस्टर्ब, परटर्ब डिस्टर्ब, परटर्ब डिस्टर्ब, तो मीनिंग हो जाएगा परेशान करना, डिस्टर्ब करना। एंटो की बात करें तो सूद यानी कि शांत करना। ठीक है, न्यू सेंस, नई सेंस अब तुम्हें मुसीबत में डाल देगी, बॉदर कर देगी। एंटो की दोनों इजी हैं। डिलाइट मुझे दिख रहा है इसमें, डिलाइट यहाँ पर भी दिख रहा है। अभी मैं इसमें जो हमारे यूनिवर्सल 3 वर्ड हैं, मतलब इस डिलाइट के साथ 3 वर्ड हाथ में आएंगे, उनको बताऊंगा। एक मिनट देखते हैं पहले। अभी अगनी, गनी भाई आजकल दर्द में है, पेन में है, ये वांटेड वाले थे। एक्सटेसी भी हमने कर रखा है, अच्छी ट्रिक थी। एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे बहुत उत्साह मिलता है, खुशी मिलती है। डिलाइट मतलब डेली लाइट मुझे खुशी देती है, कंफर्ट हो जाएगा। एक्सक्रूशिएटिंग, एक्स ने क्रू ऑफ सी को भी नहीं छोड़ा, उसको भी इंटेंस पेन दिया था। तो इस तरह से हमने याद कर रखा था। बाकी डिलाइट 3 वर्ड होते हैं। डिलाइट, डेली लाइट मुझे प्रसन्नता देती है। एक था प्लाइट, PLIGST, पीली लाइट मुझे ट्रबल देती है। एक था ब्लाइट, बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई, कई बार बता चुका हूँ मैं, मतलब बिल्ली डैमेज करके चली गई, बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई। पीली लाइट मुझे ट्रबल देती है, डिलाइट डेली लाइट मुझे प्रसन्नता देती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परयूज। परयूज का मतलब होता है जांचना, एग्जामाइन करना, रीड करना, चेक करना। अब इसको भी आप आराम से रिलेट कर सकते हैं, मतलब पर यूज़ से पहले आपको जांचना पड़ेगा, थोड़ा सा इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। यूज़ पर यूज़ से पहले आपको एग्जामाइन करना पड़ेगा, उसको जांचना पड़ेगा। एंटो की बात करें तो नेग्लेक्ट और प्रोब हमने कर रखा है। प्रोब, आप न्यूज़पेपर उठाइए, आपको प्रोब 36 जगह मिल जाएगा, तो यानी कि छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट करना, सर्च करना, तो इसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है व्यापक, एक्सटेंसिव हो जाएगा, वाइड स्प्रेड, एवरीवेयर, जो हर जगह फैला हो। अब प्रवासी को आप इसमें आराम से रिलेट कर सकते हैं, जैसे USA है ये, तो प्रवासी, प्रवासी भारत में बहुत ही व्यापक रूप से रहते हैं। ठीक है, प्रवासी भारत में व्यापक रूप से रहते हैं, तो मीनिंग हो जाएगा इसका व्यापक, एक्सटेंसिव। एंटो की बात करें तो लिमिटेड यानी कि सीमित, इजी वर्ड है। एग्जॉस्टिव हमने देख रखा है, एक्स द्वारा होस्ट किया गया फंक्शन बहुत ज़्यादा व्यापक था, विस्तृत था। एग्जॉस्ट, इसके 2 मीनिंग होते हैं, एक तो एग्जॉस्ट होता है थका देना, और एक वेस्ट गैस निकलती है जो हमारे व्हीकल से, कहीं फैक्ट्री वगैरह से, तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। इनकम्प्लीट इजी है, होलिस्टिक, होली स्टिक, होली स्टिक वाली देश के व्यापक भागों में खेली जाती है। बेसिकली ये लठमार होली की बात चल रही थी, वैसे तो वो एक ही जगह खेली जाती है, यूपी में, लेकिन हम थोड़ा सा वर्ड याद करने पर आते हैं, तो थोड़ा सा हम उसको मॉडिफाई करेंगे। होली स्टिक वाली देश के व्यापक भागों में खेली जाती है, कम्प्रिहेंसिव भागों में खेली जाती है। इनएडिक्वेट हो जाएगा अपर्याप्त। अब एडिक्वेट को देखो तो इसमें एडिक्वेट दिख रहा है, तो हमने वर्ड इससे रिलेटेड जो था एडिक्वेसी, एडिक्वेसी हमने कर रखा है, जो कि एडिक्वेट ही है। तो एडी क्यों AC में बैठकर पर्याप्त रूप से खाना खा रही है, तो ये भी हमने कर रखा है, एडी क्यों AC में बैठकर पर्याप्त रूप से खाना खा रही है, तो इन लगा देंगे इसमें, तो वो हो जाएगा अपर्याप्त। नेक्स्ट वर्ड है पेसिमिस्टिक, इजी वर्ड है पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक तो आशावादी और निराशावादी। सिनिकल हो जाएगा निंदात्मक, नॉट हेल्पफुल, मतलब कि आशाहीन होना। सिनिकल भी हमने कर रखा है, आपको पता होना चाहिए, मतलब साइन निकल, साइन करके निकल। आपके बॉस हैं, आप प्राइवेट कंपनी में हैं, तो आपके बॉस ने आपको क्या कहा, साइन करके निकल, तो ये निंदात्मक थी, यानी कि आपको जाने को कह रहा है, जैसे ये रहा वर्ड। ठीक है, सिनिकल, साइन करके निकल, इसलिए मैं निराशावादी हो रहा हूँ, मैं
निंदात्मक हो रहा हूँ या फिर निंदक हो रहा हूँ, ठीक है, पेसिमिस्ट हो रहा हूँ, मैं निराशावादी, तो आप इस वर्ड को भी देख सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, क्रेडुलस सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं। डिसमल, दिस मॉल ने निराशाजनक परफॉर्मेंस दी। दिस मॉल जो शॉपिंग मॉल है इसने निराशाजनक परफॉर्मेंस दी थी। बाकी सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं। ग्लूमी दिख रहा है, इसको ग्लम से रिलेट करेंगे, मतलब गुलाम जो है वो उदास रहते हैं। और इसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। बाकी नाइलिस्टिक, नाइल नदी में स्टिक गिरने पर मैं निराशावादी हो गया था। और इसमें सिनिकल आ रहा है, मतलब साइन करके निकल, तो मैं निराशावादी हो गया था, ये अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट बेसिकली ये यहाँ पर वैसे तो रूट वर्ड लगना चाहिए था, आगे मैं ध्यान रखूंगा, मतलब अगली वीडियो में जो फिल या फिर एंथ्रो से रिलेटेड रूट वर्ड है वो लगवा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर बेनी से काम चलाएंगे हम। बेनिफैक्टर होता है हितैषी, जो आपका अच्छा चाहने वाला हो, ह्यूमैनिटेरियन हो जाएगा, मतलब कि मानवतावादी। अब इसमें फिल आ रहा है, फिल का मतलब होता है प्यार करने वाला या फिर आपका अच्छा चाहने वाला। और एंथ्रो का मतलब होता है मानवता, तो प्रेमी हो जाएगा। और मानवता प्रेमी होता है इसका मीनिंग, ठीक है। जब इसके रूट वर्ड मैं आगे वीडियो में डलवा दूंगा। बाकी बैनी की बात हुई है तो बैनी के हमने रूट वर्ड देख रखे हैं। जहाँ पर बैनी बैन बोन आएगा वो गुड और वेल्थ से रिलेटेड होगा। बेनेडिक्शन, मंगल कामना इसका मीनिंग हो जाता है। बेनिफिशियल ईजी है। बेनिवोलेंट क्या होता है, दयालु, काइंड हार्टेड हो जाएगा। बोन वोएज, ठीक है, जब अच्छे ट्रिप के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पर अभिवादन करते हैं बोन वोएज कहकर। माइजर इजी है, सेल्फ सेंटर्ड सभी इजी हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैग इसमें दिख रहा है और मिट गया। फ्लैग मिटने पर सेना बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई थी, है ना, इवन टेम्पर्ड हो गई थी, संभावी या फिर सुस्त हो गई थी, आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। अर्डेंट, इसका एंटो हो जाएगा। अर्डेंट भी हमने कर रखा है, मतलब कि ओरडेंट मारकर मैं लोगों को उत्साहित करता हूँ, उनको चलाता हूँ, ठीक है, उनको उत्साहित कर देता हूँ, ओरडेंट मारकर। वर्ड है फ्लैगमेटिक, फ्लैग मिटने पर जो सेना है वो सुस्त हो गई। बाकी इंडोलेंट हमने देख रखा है, इंडोलेंस को आलसी लोग पहनते हैं। इससे रिलेटेड एक ओपुलेंस मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। ओपोगलेंस बहुत ज़्यादा समृद्ध लोग पहनते हैं, जो लग्जरियस होते हैं, लग्जरी वाले आदमी होते हैं वो पहनते हैं। बाकी दिल्ली के एजेंट परिश्रमी होते हैं। और सभी इजी वर्ड हैं। आइडियल, इडली आलसी लोग खाते हैं। लिथार्जी, लेथार और सुस्ती दूर कर, थार में थार थी, है ना, जो हमारा थार रेगिस्तान में, उसमें थार का एक फ़ोटो था, बड़ा गजब फोटो था। तो लेथार और सुस्ती दूर कर। इनएंटिसिनेशन वालों में दुर्बलता आ गई थी, लिथार्जी यहाँ पर भी है। लेग गार्ड लगाने में सब आलस करते हैं, तो सभी आप वर्ड को फटाफट से देख सकते हैं। पिनेगल का मतलब शिखर, बुक भी आती है, आपको पता भी होगा। तो पिनेगल शिखर हो जाएगा। टॉप, अपेक्स, तो सभी इजी वर्ड है। कल्मिनेशन, पराकाष्ठा होता है। अपेक्स, कुछ एक वर्ड जो हमने नहीं करे वो आगे के लिए छोड़ते हैं, वहीं पर डिस्कस करेंगे। बाकी एंटो, बेस, लोएस्ट पॉइंट इजी है। अपेक्स हमने देख रखा है, आप एक्स के साथ शिखर पर पहुंच गए थे, ठीक है। एपेक्स यहाँ पर भी आया है, लेकिन हमने मेन वर्ड की तरह 109 पर C1 सीरीज पर ऑलरेडी कर रखा है, मतलब आप एक्स के साथ शिखर पर पहुंच गए थे। पिनेगल हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, बॉटम, और ये सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट हमारा आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है, यानी कि मतलब कि धार्मिक, रिलीजियस हो जाएगा। डिवोट भी हमने कर रखा है, देवों के टेम्पल धार्मिक वाले होते हैं। बाकी रिलीजियस इजी वर्ड है। अब इसमें पायो को रिलेट करेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आपको ये धार्मिक गीत पता होगा, और ये क्या है, एक धार्मिक गीत है ना, मीराबाई का था शायद। तो आप से पायो को रिलेट करेंगे। पायो जी, जैसे अस आ रहा है इसमें, तो मैंने या हमने, तो पायो जी हमने राम रतन धन पायो, ये एक धार्मिक गीत है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मीनिंग हो जाएगा धार्मिक। सिंफुल यानी कि पापी। पायो हमने राम रतन धन पायो एक धार्मिक गीत है, इसमें इम लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा, तो वो धर्म भ्रष्ट करने वाला। डिवोट, जैसे मैंने आपको बता दिया, देवों के टेम्पल धार्मिक होते हैं। गोस्पाल धार्मिक शिक्षा देता है, ये भी हमने C3 का वर्ड है, 475 पर हमने देखा था। तो हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज। नेक्सॉन को रिलेट करेंगे। नेक्सॉन टाटा का जो संबंध है वो भारत से है, मतलब जो लिंक है वो भारत से है। नाइलिस्टिक अभी आज की वीडियो में बता दिया मैंने। सिनिकल भी बता दिया, मतलब साइन करके निकल, तो मैं निराशावादी हो गया था। नोस्टैल्जिया, होस्टिल वाली जिया की याद में मैं खोया रहता हूँ। इससे अलग वर्ड हो जाएगा नज, मतलब कि हल्के धक्का या फिर पोक। इसमें उड़ गए, एन को हटा दो तो आप पाएंगे उड़ गए हम तो हल्के से धक्के से ही, तो आप रिलेट कर सकते हैं। बताया, अब स्त्री पुरुष मिलकर कोलाहल करने लगे, बहुत ज़्यादा शोरगुल करने लगे। ऑब्ट्रूसिव, मतलब अब तो सीवी हमारे प्रमुख है, प्रोमिनेंट है। ओनस फट गई मेरी अपनी जिम्मेदारी देखकर, बाहर देखकर। ओसिफाई, मतलब ओस की सफाई बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है, कठिन हो जाती है, मतलब कि सॉलिड हो जाती है।
ओवरचर मतलब वर्च्यू को इसमें रिलेट करेंगे। वर्च्यू हमारी प्रस्तावना प्रेम्बल में लिखा रहता है। पेल 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 कर बाल्टी बना दिया मुझे, इतना पेला। ठीक है, तो आप कर सकते हैं फटाफट से, सभी आपके वर्ड हो जाएंगे। बाकी वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी फीडबैक सजेशन हो कमेंट में ज़रूर लिखें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 25 वर्ड के साथ। फटाफट से C1 को ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। साथ बनाए रखें, वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।